वेल स्टूडेंट्स, आप लोगों का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पुनः स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे बैटरी और सेल के बारे में। अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स को वन बाय वन करके क्लियर किया है। अगर किन्हीं का कोई टॉपिक छूट गया है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं चैनल्स में, जहाँ पे कि आपको सारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोज मिल जाएंगे। अभी तक हमने सारा कुछ सम कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास सिर्फ बचा है बैटरी और सेल। तो बैटरी और सेल को हम लोग डिफाइन करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ बैटरीज को देखेंगे, उसके वर्क फंक्शंस को देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले बात हम लोग कर लेते हैं बैटरी और सेल होता क्या है। तो जनरली हम लोग ये जानते हैं कि वैसा इंस्ट्रूमेंट जो कि केमिकल एनर्जी को केमिकल रिएक्शंस के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, बैटरी और सेल कहते हैं। इस सेल में डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस होंगे और उन केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करके हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑब्टेन करेंगे। और इस कंडीशंस में देखिए होता क्या है कि हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए जो सेल यूज करते हैं वो दो तरह के सेल हमारे पास होते हैं। एक सेल होता है वैसा सेल जो नॉन रिचार्जेबल सेल होता है, जिसको कि आप कंज्यूम कर लेते हैं, जैसे घड़ी में लगाने वाला बैटरी, पेंसिल बैटरी या फिर टॉर्च में लगाने वाला बैटरी, ये सारे बैटरी सेल्स होते हैं। ये सेल जो होते हैं, या फिर आप मरकरी सेल की बात करें जो कि आपके कैलकुलेटर में उपयोग में लाया जाता है, या फिर उस बैटरी का उपयोग हाथ वाली घड़ी में करते हैं, हैंड वॉच में करते हैं, रिस्ट वॉच में करते हैं, या फिर हेयरिंग एड्स में करते हैं, कान में सुनने वाले जो मशीन्स होते हैं उसमें इसका अप्लाई करते हैं। तो ये आपका क्या होता है, मरकरी सेल होता है। उसके अलावा सेकेंडरी सेल के रूप में हम लोग उपयोग क्या करते हैं, तो सेकेंडरी सेल के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं रिचार्जेबल बैटरी का। जैसे आपके घरों में इन्वर्टर बैटरी है, वो इन्वर्टर बैटरी सेकेंडरी सेल है, जिसमें कि एक बार आप जब उससे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं और जब वह डिस्चार्ज हो जाता है तो पुनः आप उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने पे क्या हो जाता है, आपका बैटरी चार्ज हो जाता है और फिर आप उसको यूज कर पाते हैं। यानी कि वहाँ पे दोनों तरह का रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह भी वर्क होता है जब आप उसको चार्ज करते हैं, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह भी वर्क होता है जब आप उससे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, यानी वो डिस्चार्जिंग का कंडीशन। तो चार्जिंग के कंडीशन में वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह वर्क करेगा, डिस्चार्जिंग कंडीशन में वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह वर्क करेगा। तो जो वैसा सेल जो कि चार्जिंग भी होता हो, डिस्चार्जिंग भी होता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी किया जाता है और जिससे इलेक्ट्रिसिटी विड्रॉ किया जाता है, उस तरह के सेल को हम लोग कौन सा सेल कहेंगे, सेकेंडरी सेल कहेंगे। तो सेकेंडरी सेल के बारे में बात करनी है हम लोग को। तो पहले स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, बैटरी और सेल को डिफाइन करते हैं। तो लिखते हैं एन इंस्ट्रूमेंट which converts chemical energy into electrical energy by chemical reactions are called बैटरी और सेल। तो देखिए ये हो गया बैटरी और सेल, मतलब वैसा इक्विपमेंट, वैसा मटेरियल्स, या फिर वैसा हम लोग बात करें तो इंस्ट्रूमेंट जो कि केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करके केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, बैटरी और सेल कहेंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्क फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क फंक्शन बैटरी सेल्स आर कैटेगराइज्ड, cells are categorized into two parts। तो उसके वर्क फंक्शन के आधार पे सेल को हम लोग क्या कर रहे हैं, टू पार्ट में कैटेगराइज कर रहे हैं स्टूडेंट। कौन कौन सा, एक पार्ट आपका हो जाता है प्राइमरी सेल, और सेकंड पार्ट आपका कौन सा हो जाएगा, सेकेंडरी सेल। तो पहला हो गया प्राइमरी सेल और सेकंड में आपके पास क्या हो गया, सेकेंडरी सेल।
अब ध्यान दीजिए, प्राइमरी सेल किसको कहेंगे? तो वैसा सेल जो कि एक बार कंज्यूम होने के बाद दोबारा यूज ना किया जा सके हो। मतलब कि जैसे आप पेंसिल बैटरी घड़ी में यूज करते हैं और जब एक बार वो समाप्त हो जाता है तो फिर से उसको चार्ज करके दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है, उस तरह के सेल को हम लोग कौन सा सेल कहेंगे? प्राइमरी सेल कहेंगे। तो चलिए हम लोग डिफाइन करते हैं प्राइमरी सेल को। द सेल which once consumed the cells which once consumed the cell which once consumed not used again by the charging are called प्राइमरी सेल। तो ये क्या हो जाएगा? प्राइमरी सेल हो जाएगा। और एग्जांपल में अगर हम बात करें तो लेग्रांज सेल हो जाएगा, ड्राई सेल कह सकते हैं इसको, मरकरी सेल कह सकते हैं, और आप चाहें तो और आप इसको क्या कह सकते हैं? मरकरी सेल हो गया, लेग्रांज सेल हो गया, ड्राई सेल हो गया, मरकरी सेल हो गया, या डेनियल सेल भी इसको कहा जा सकता है। ये सारे आपके किसके एग्जांपल हो गए? प्राइमरी सेल। अब चलिए सेकेंडरी सेल के बारे में बात करते हैं। द सेल which consume and recharge again and again for further use are called secondary सेल। तो क्या हो गया? वैसे सेल जो कि एक बार कंज्यूम होने के बाद फिर से रिचार्ज करके दोबारा यूज किए जाते हैं, लगातार इस तरह का फंक्शंस प्रोवाइड किया जाता है, फंक्शन चलते रहता है अगेन एंड अगेन, उस तरह के सेल को हम लोग क्या कहेंगे? सेकेंडरी सेल कहेंगे। और सेकेंड एग्जांपल में लिख देंगे रिचार्जेबल सेल, और लिख देंगे इन्वर्टर, बैटरी एटसेट्रा। ये सारे क्या होंगे? सेकेंडरी सेल होंगे। तो ध्यान रखिएगा, प्राइमरी सेल वैसे सेल जो कि एक बार यूज किया जाए तो दोबारा यूज नहीं किया जा सके, उस तरह के सेल को हम लोग प्राइमरी सेल कहेंगे। और सेकेंडरी सेल वैसे सेल जो को एक बार यूज करने के बाद फिर से उसको रिचार्ज कीजिए और चार्ज करके उसको दोबारा क्या कर सकते हैं? कंज्यूम कर सकते हैं, उस तरह के सेल को हम लोग क्या कहेंगे? सेकेंडरी सेल कहेंगे। तो स्टूडेंट ये हो गया प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। हम लोग प्राइमरी सेल के बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल देखेंगे। जैसे हम लोग पेंसिल बैटरी देख सकते हैं, टॉर्च बैटरी देख सकते हैं, साथ में रिस्ट वॉच बैटरी देख सकते हैं जिसको मरकरी सेल कहते हैं। तो चलिए इन सबों को फिर से हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं प्राइमरी सेल के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं ड्राई सेल या लेक्लांज सेल के बारे में। देखिए जॉर्जेस लेक्लांज ने 1868 सेंचुरी में इस सेल का डिस्कवरी किया था, तो इसलिए इसका नाम लेक्लांज सेल पड़ गया। ये सेल मुख्य रूप से है क्या? आपका पेंसिल बैटरी या फिर टॉर्च में आने वाला बैटरी। तो चलिए इसको हम लोग डायग्राम बनाते हैं।
तो चलिए स्टूडेंट, ये बन गया आपका इलेक्ट्रॉन सेल। यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल होता है और यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल होता है, यानी कि आप ध्यान दीजिएगा, ये मेटल कैप है, इसको मेटल कैप कहते हैं। मेटल किसी भी तरह का यूज किया जा सकता है, चाहे आप ब्रास का यूज कर लीजिए, चाहे तो आप स्टील का यूज कर लीजिए। मेटल कैप है और ये आपका कौन सा है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। और ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड किस तरह कार्य करेगा, तो कैथोड की तरह कार्य करेगा, इसलिए इस पे चार्ज कैसा होगा, तो पॉजिटिव चार्ज होगा। देखिए है पॉजिटिव चार्ज। और ये बाहर से इसको सराउंड किया हुआ कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड का मतलब क्या होता है कि आप देखे होंगे पेंसिल का बैटरी जो होता है उसके ऊपर जो पेपर का या फिर कार्ड का एक कवर होता है, उसको कार्डबोर्ड कहते हैं। और इसके अंदर आपके पास क्या होता है, कंटेनर बना हुआ होता है, किसका, जिंक कंटेनर। ये जिंक का एक कंटेनर बना हुआ होता है जो किस तरह कार्य करेगा, ये आपका एनोड की तरह कार्य करता है। और जो इसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। आप देख सकते हैं ये एनोड हो गया और ये किस तरह कार्य करेगा, नेगेटिव कार्य कर, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करेगा। उसके अलावा आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर इलेक्ट्रोड के बगल में आपका एक सेमी सॉलिड मटेरियल फील्ड होता है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, मैंगनीज ऑक्साइड कहते हैं, MnO2, मैंगनीज ऑक्साइड। उसके अलावा यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये जो आपका पार्ट है, इस पार्ट में एक इलेक्ट्रोलाइट फील्ड होता है जिसको कहते हैं अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। ये क्या हो गया, अमोनियम क्लोराइड। तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में अमोनियम क्लोराइड और मैंगनीज ऑक्साइड ये दोनों वर्क करते हैं और इस तरह से आपका लेग्रांज सेल काम करता है। ध्यान दीजिए, लेग्रांज सेल में होता क्या है, क्योंकि जिंक जो है वो आपका एनोड है, तो उसके ऊपर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा तो क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो ये एक्सटर्नल सर्किट में मूव करेगा। मतलब आप जब यहाँ से एक तार जोड़ते हैं और दूसरा तार यहाँ जोड़ते हैं, जब बल्ब को जलाना होता है तो क्या करते हैं, एक तार यहाँ से, एक वायर यहाँ से जोड़ते हैं, दूसरा यहाँ बल्ब कनेक्ट करते हैं और फिर नेक्स्ट वायर यहाँ कनेक्ट करते हैं। तो एक्सटर्नल सर्किट से इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेगा इस डायरेक्शन में, और जब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट मूवमेंट का डायरेक्शन ये होगा। और इलेक्ट्रॉन जब इस इलेक्ट्रोड पे आएगा तो इलेक्ट्रोड के बगल में जो मैंगनीज ऑक्साइड है और अमोनियम क्लोराइड है उसका रिडक्शन होगा, यानी वो किस तरह कार्य कर रहा है, कैथोड की तरह कार्य कर रहा है, तो उसका होगा रिडक्शन। और जब उसका रिडक्शन होगा तो मैंगनीज ऑक्साइड जो है वो मैंगनीज डाइऑक्साइड में बदल जाएगा और अमोनियम जो NH4+ आयन बनेगा वो अमोनिया गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस तरह से ये सेल अभिक्रिया चलती रहेगी तब तक जब तक कि सारा का सारा मैंगनीज ऑक्साइड मैंगनीज डाइऑक्साइड में ना बदल जाए और अमोनियम आयन जो है वो अमोनिया गैस में ना बदल जाए। जब ये प्रतिक्रिया संपन्न हो जाएगी, यानी सारा का सारा मैंगनीज ऑक्साइड कंज्यूम हो जाएगा, मैंगनीज डाइऑक्साइड में बदल जाएगा, तब जाकर ये सेल डेड हो जाएगा। उसके बाद बात नहीं होगा, क्योंकि अब आपका इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होगा, और जब इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होगा तो आपका सेल क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं। लिखेंगे ए हार्ड कार्डबोर्ड सराउंड्स द, या कवर्स द लिखेंगे, सराउंड्स द के बारे में लिखेंगे, कवर्स द जिंक कंटेनर विच वर्क्स एज, किस तरह वर्क करेगा, विच वर्क्स एज एनोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे ग्रेफाइट रॉड कवर्ड विथ ग्रेफाइट रॉड immersed inside the zinc container work as
worked as cathode where manganese oxide MnO2 और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl filled as इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में ये फेल रहेगा। अब हम वर्क प्रिंसिपल की बात करेंगे कि किस तरह कार्य करता है। तो अब यहाँ बात कर लीजिए वर्क प्रिंसिपल कि ये जो आपका लेक्लान सेल है, ड्राई सेल है, वो किस तरह से वर्क करेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे किस तरह का रिएक्शन होगा उसको आप ध्यान दीजिए। तो Zn जो है वो किस में बदल जाएगा, Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स में। ध्यान दीजिएगा Zn बदल गया Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स में। यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन का। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास ये अमोनियम क्लोराइड जो है NH4Cl वो NH4 प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा NH4 प्लस और साथ में MnO2 और साथ में क्या मिलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। और ये बदल जाएगा किसमें, आपका Mn2O3 प्लस NH3 और साथ में क्या मिल जाएगा, H2O। तो ये यहां से क्या हो जाएगा कि आपका 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा। नेट सेल रिएक्शन क्या हो गया, Zn प्लस NH4 प्लस प्लस MnO2 और बना दिया क्या, Zn+2 और Zn+2 की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, ZnOH होल ट्वाइस। ये जिंक क्या करेगा, यहाँ पे H2O के साथ रिएक्शन करके इसमें बदल जाएगा। ऐसे हम लिख सकते हैं, छोड़ दीजिए इसको, ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखिए Zn+2 और साथ में Mn2O3 और साथ में NH3 और साथ में क्या मिल गया, H2O। अब यहाँ पे देखिए ये जो नेट सेल रिएक्शन आपको मिला, यहाँ पे तब तक ये प्रतिक्रिया चलते रहेगी, यानी ये रिएक्शन तब तक चलता रहेगा जब तक सारा का सारा जो भी मैग्नीज ऑक्साइड आप लिए हैं वो मैग्नीज डाइऑक्साइड में ना बदल जाए और अमोनियम क्लोराइड अमोनिया गैस में ना बदल जाए। तब तक ये रिएक्शन चलता रहेगा। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसे या नेगेटिव से इस तरह से एक्सटर्नल सर्किट में चलेगा और इंटरनल सर्किट में मैग्नीज ऑक्साइड मैग्नीज डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता रहेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि सारा का सारा कंज्यूम हो जाएगा आपका मैग्नीज ऑक्साइड और आपका अमोनियम क्लोराइड, और उसके बाद आपका सेल डेड हो जाएगा। तो ये एक बार ही यूज किया जा सकता है। अब देखिए एक बात और यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल आर 1.5 वोल्ट, यानी कि आप इस सेल से मैक्सिमम 1.5 वोल्ट एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं। इससे ज्यादा आपको एनर्जी नहीं मिलेगा। यानी 1.5 वोल्ट से जो भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज परफॉर्म करना चाहें उन सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को आप इस सेल की मदद से परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये तो हो गया ड्राई सेल या लेक्लॉन सेल के बारे में। चलिए अब इसके बाद हम लोग मरकरी सेल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग बात कर लेते हैं मरकरी सेल के बारे में। ये मरकरी सेल होता क्या है जो पहले आप समझिए। जैसे कि आप रिस्ट वॉच में जो छोटा सा सेल यूज करते हैं उसको मरकरी सेल कहते हैं, या फिर कैलकुलेटर्स में जो छोटा सा सेल यूज करते हैं, या फिर हेयरिंग एड्स में जो छोटा सा सेल यूज किया जाता है उसे मरकरी सेल कहते हैं। देखिए पेंसिल बैटरी या फिर जो आप टॉर्च में लगाने वाले बैटरी की बात करते हैं उसका जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है 1.5 वोल्ट होता है, जबकि इन मरकरी सेल्स का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है वो 1.35 वोल्ट होता है। तो अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे इसमें किस तरह का वर्क फंक्शन परफॉर्म होता है, किस तरह का सेल रिएक्शन होता है। तो चलिए यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं।
और इस डायग्राम के आधार पे समझ में आएगा कि मान लीजिए ये कंटेनर है जिसमें आपने क्या किया है, एक इलेक्ट्रोड यूज किया है और इस इलेक्ट्रोड को किस रूप में आपने यूज किया, तो ये ZnHg यानी कि इसको कहते हैं जिंक अमलगम। जिंक अमलगम, ये जिंक अमलगम का आपने एक इलेक्ट्रोड यूज किया है और ये किस तरह वर्क करेगा, तो एनोड की तरह वर्क करेगा। ध्यान रखिएगा, एनोड की तरह वर्क करने के लिए आपने एक इलेक्ट्रोड यूज किया जिसको क्या कहते हैं, जिंक एमलगम कहते हैं। और इस जिंक एमलगम के चारों तरफ ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हम लोग एक सॉल्यूशन लेंगे, सेमी सॉलिड सॉल्यूशन। कौन सा सेमी सॉलिड सॉल्यूशन लिया जाएगा उसको हम बताते हैं आपको। सेमी सॉलिड सॉल्यूशन के रूप में हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं आपका जिंक एमलगम हो गया HgO मरकरी ऑक्साइड और कार्बन, मरकरी ऑक्साइड और कार्बन सेमी सॉलिड सॉल्यूशन। ये किस तरह वर्क करेगा, तो मरकरी ऑक्साइड और कार्बन का जो मिक्सचर होगा वो वर्क करेगा आपका कैथोड की तरह। ध्यान रखिएगा, ये कैथोड की तरह वर्क करेगा, यानी यहाँ हो जाएगा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस, यहाँ हो जाएगा आपका रिडक्शन का प्रोसेस। ध्यान रखना है। और साथ में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम लोग यूज करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट भी यूज करना है। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में आप यहाँ क्या यूज कर सकते हैं, ये आपका जिंक एमलगम में नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। और देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपने इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में आपने क्या किया है, जिंक ऑक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लिया है। सॉल्यूशन किसका सॉल्यूशन लिया गया है, जिंक ऑक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, और इसका नेचर क्या होगा, ये हाइड्रोक्साइड आयन देगा। अब देखिए ये तो हो गया आपका कि इस तरह का सेल है आपके पास, इस सेल में किस तरह से वर्क फंक्शन परफॉर्म होगा उसको हम लोग एक रिएक्शन के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर लिख देते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ पे लिखते हैं रड ऑफ जिंक अमलगम, rod of zinc amalgam are used as anode in mercury cell। यहाँ पे लिखेंगे while a mixture of mercury oxide and carbon are used as कैथोड। इन दोनों को यूज करते हैं कैथोड के रूप में। यहाँ पे वेयर एज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड solution are used as इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट भी आपको मिल गया। आपका इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया, जिंक ऑक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन हो गया इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। आपने जिंक एमलगम का एनोड ले लिया और आपने मरकरी ऑक्साइड और कार्बन का क्या मिक्सचर का क्या ले लिया, कैथोड ले लिया। अब इसका वर्क फंक्शन बात करेंगे कि किस तरह से ये कार्य करेगा, वर्क फंक्शन। तो चलिए वर्क फंक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन एट एनोड पे होने वाले रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए जिंक एमलगम जो है वहां पे ये जो Zn है ये 2OH- के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, ZnOH होल ट्वाइस और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। यानी कौन सा रिएक्शन हो गया यहाँ पे, ऑक्सीडेशन का रिएक्शन। चलिए ऑक्सीडेशन का रिएक्शन हो गया। जिंक जो है 2OH- लेके जिंक हाइड्रोक्साइड और 2 इलेक्ट्रॉन्स में क्या कर गया, कन्वर्ट कर गया। अब देखिए मरकरी ऑक्साइड HgO आपने जो लिया है यहाँ पर, ये मरकरी ऑक्साइड क्या करेगा कि H2O और 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिला उसको एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करके किसमें बदल जाएगा, Hg में, और Hg में बदलने के साथ 2OH- ये क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। अब देखिए ये क्या होगा एनोड पे और ये रिएक्शन एट कैथोड, यहाँ लिखना भूल गया, रिएक्शन एट कैथोड। तो ये रिएक्शन किसके ऊपर हो गया, कैथोड के ऊपर।
कौन सा रिएक्शन हो गया? तो रिडक्शन का, रिडक्शन का रिएक्शन हो गया। अब देखिए दोनों को मिला दीजिए, OH माइनस कैंसिल आउट हो गया, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया, Zn प्लस HgO प्लस H2O मिलके क्या बना दिया आपका ZnOH होल ट्वाइस और साथ में Hg आपको मिल गई। ये नेट सेल रिएक्शन, यानी कि इसमें क्या होगा कि जिंक एमालगम का जिंक जो है वो जिंक हाइड्रोक्साइड में बदलता चला जाएगा और ये मरकरी ऑक्साइड जो आप कैथोड के रूप में लिए हैं वो मरकरी में बदलता चला जाएगा। ये रिएक्शन लगातार चलता रहेगा। एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन मूव करते रहेंगे और जब एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन मूव करते रहेंगे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलता रहेगा। लेकिन जैसे जैसे ये आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि इसका जिंक जैसे जैसे जिंक हाइड्रोक्साइड में बदलता जाएगा और जैसे जैसे मरकरी ऑक्साइड का मरकरी में बदलता चला जाएगा, वैसे वैसे धीरे धीरे एक ऐसा समय आएगा कि सारा का सारा जिंक यहाँ से कंज्यूम होकर जिंक हाइड्रोक्साइड में बदल जाएगा और सारा का सारा मरकरी ऑक्साइड रिड्यूस होकर मरकरी में बदल जाएगा। उसके बाद आपका सेल क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। उसके बाद वर्क फंक्शन परफॉर्म करना बंद कर देगा। और एक बात और हम आपको यहाँ बता दें, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, इसका द EMF ऑफ द मरकरी सेल, EMF of the mercury cell is equal to 1.35 वोल्ट। ध्यान रखिएगा, मरकरी सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मैक्सिमम वोल्टेज जो आपको मिलेगा कहाँ कितना मिलेगा? 1.35 वोल्ट मिलेगा। जबकि अगर आप बात करेंगे तो आपके पास लेक्लान सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है? 1.5 वोल्ट। तो स्टूडेंट ये हो गया आपके पास प्राइमरी सेल। हम लोगों ने प्राइमरी सेल में दो सेल के बारे में जाना, एक लेक्लान सेल के बारे में जाना, दूसरा हम लोगों ने मरकरी सेल के बारे में जाना। अब इसके बाद आता है सेकेंडरी सेल। तो अब हम लोग सेकेंडरी सेल के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि रिचार्जेबल सेल, जिसको रिचार्जेबल आप कहते हैं। एक बार कंज्यूम होने के बाद दोबारा कंज्यूम करते हैं या फिर दोबारा रिचार्ज करते हैं, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि आपके घरों में उपयोग आने वाले इन्वर्टर बैटरी जो है उनका उपयोग कैसे किया जाता है, वो किस तरह कार्य करता है। चार्जिंग के समय उस पर किस तरह का सेल रिएक्शन होता है और डिस्चार्जिंग के समय उस पे किस तरह का सेल रिएक्शन होता है। यानी कि सेकेंडरी सेल के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट आप लोग इसको एक बार नोट डाउन कीजिएगा और नोट डाउन करने के बाद फिर हम लोग ये कहना आपको चाहेंगे कि ये तो प्राइमरी सेल आज हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकेंडरी सेल के बारे में बात करेंगे। और वैसे स्टूडेंट जो कि हमारे इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर को नहीं देख पाए हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके वहाँ से प्लेलिस्ट से इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है, हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। जिस तरह का आपका यूटिलाइजेशन है, जिस तरह का आपका जरूरत है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।